नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीजी क्लासेज में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कक्षा 11 और कक्षा 12 की केमिस्ट्री की बात करने वाला हूं। उसमें आज हम सबसे पहले अपन बात करेंगे कक्षा 12, और कक्षा 12 में भी अपन बात करेंगे जो सेकंड बुक चलती है केमिस्ट्री की, जिसे कार्बनिक रसायन का नाम दिया जाता है। उसी कार्बनिक रसायन से अपन प्रारंभ करेंगे अपनी क्लासेस को। तो सबसे पहले अपन प्रारंभ करेंगे लेके प्रभु का नाम। अपन ने प्रारंभ किया है जो सेकंड बुक एनसीईआरटी की चलती है, उस सेकंड बुक का फर्स्ट पार्ट है एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, उनके निर्माण की विधियां, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, साथ में ही अपन बात करेंगे उनके जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सभी की कंप्लीट रूप से अपन डिस्क्राइब करेंगे इस चैप्टर में कि एल्किल हैलाइड होते क्या हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उनके फॉर्मेशन की या निर्माण की जो जनरल प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी रिएक्शंस क्या होती है, इन सभी की बात करेंगे अपन इस चैप्टर में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए पीजी फाउंडेशन क्लासेस में। मैं रमेश प्रजापत लगातार आपको रसायन विज्ञान की नई नई जानकारियां और नए नए अध्यायों से जोड़े रखूंगा। तो पहला अध्याय अपन प्रारंभ करते हैं एल्किल हैलाइड। हैलाइड व एरिल हैलाइड व एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड को हेलो एल्केन भी कहा जाता है, इन्हें हेलो एल्केन भी कहा जाता है। और एरिल जो हैलाइड होते हैं इन्हें हेलो एरीन भी कहा जाता है, इनको हेलो एरीन भी कहा जाता है। अगर अपन बात करेंगे तो कि एल्किल हैलाइड होते क्या हैं, एल्किल हैलाइड होते क्या हैं, तो सर्वप्रथम जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन, जिनमें भी अगर अपन बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें आपके पास होता है एल्केन। देखिए बेटा, एल्केन सबसे जो फर्स्ट हाइड्रोकार्बन थे वो थे एल्केन। और एल्केन जो होते हैं वो होते हैं कार्बन सिंगल बॉन्डेड, कार्बन सिंगल बॉन्डेड होते हैं एल्केन, जिनमें कार्बन कार्बन की जो श्रृंखला होती है उसमें एकल बंध जिसमें पाया जाता है उसे आप क्या कहते हैं बेटा, एल्केन। ये एल्केन है। और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। ये मैं क्यों लिख रहा हूं अभी आपको पता चलेगा कि ये सामान्य सूत्र मैंने इसका यहां क्यों लिखा है, अभी आपको देखने पे आगे पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं कि जो एल्केन होते हैं, ये अपने पास एक एल्केन है जो एथेन है। अगर अपन एल्केन में से, अगर अपन एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, कोई एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और इसमें एक एक्स, एक्स का मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन। और हेलोजन में अपने पास होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर हम किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाकर उसमें कोई हेलोजन अटैच करते हैं, तो जैसे ही मैंने इसमें एक हाइड्रोजन हटाया तो यहां एक वैलेंसी की अगर अपन बात करते हैं, एक वैलेंसी वेकेंट हो गई, एक वैलेंसी यहां रिलीज हो गई, अलग हो गई। तो जो एकल संयोजी हेलोजन है
उसको मैंने यहां अटैच कर दिया। तो जब आप हाइड्रोकार्बन से आप एक हाइड्रोजन हटाते हैं और उसमें कोई हेलोजन अटैच करते हैं, तो जो कंपाउंड्स आपके पास बनता है, जो कंपाउंड आपको प्राप्त होता है, उस कंपाउंड का नाम है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। क्योंकि देखो हेलो एल्केन एल्केन थी, ये देखो एल्केन लिख देता हूं मैं इसको, एल्केन, और इस एल्केन में क्या अटैच कर लिया अपन ने अटैच कर दिया इसमें हेलोजन। तो आपके पास जो कंपाउंड बना उसे आपने क्या कह दिया बेटा, हेलो एल्केन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को उठाया जाता है और उसमें एक हेलोजन अटैच की जाती है, तो जो नया कंपाउंड्स आपके पास मिलकर आता है या आपके पास बनकर आता है उसे आप हेलो एल्केन, और इसे साधारण भाषा में एल्किल हैलाइड कहा जाता है। साधारण भाषा में इसे आप क्या कह देते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड। और हेलोजन आप उसमें कुछ भी अटैच कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो ये जो कंपाउंड्स बन के आते हैं उसे आप कहते हैं बेटा हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। साधारण भाषा में इन्हें क्या कहा जाता है, एल्किल हैलाइड। और साधारण रूप से इनको आर एक्स के रूप में दिया जाता है। साधारण जो रूप होता है इनका आर एक्स, जनरल भाषा में या जनरल किताबों में जो दिया जाता है वो होता है आपके पास आर एक्स, आर जिसमें एल्किल ग्रुप होता है। क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप होता है। तो ये तो बेसिक जानकारी आपके पास रही कि हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। जबकि एल्केन से आप कोई हाइड्रोजन उठाते हैं और उसमें कोई हेलोजन एक्स अटैच करते हैं, तो जो कंपाउंड्स आपको प्राप्त होते हैं उन्हें आप कहते हैं बेटा हेलो एल्केन। अब मैंने ये जनरल फॉर्मूला लिखा था, तो आपके पास एल्किल जो हैलाइड है, समझना बेटा बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं, आपको किसी का भी जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र उसका पूछ लिया जाता है, तो मैं इसका सामान्य सूत्र भी आपको बनाना सिखा रहा हूं। आपको रटना नहीं है, आपको कुछ भी रटना नहीं है। मैं आपको फिर कहता हूं, बच्चों के फोबिया रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटनी है, रटनी पड़ती है, रिएक्शन है। नहीं बेटा, आप लगातार मेरे से जुड़े रहेंगे, आपको महसूस भी नहीं होने दूंगा कि इसमें रटना है। सारी चीजें आपको एक एक करके सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। तो एल्किल, अगर अपन बात करते हैं, जो एल्केन होती है अपनी, एल्केन जो होती है, एल्केन से ही एल्किल हैलाइड बना, एल्किल हैलाइड बना। देखो बेटा आराम से बनाना सिखा रहा हूं, आप एक से सारे जनरल फॉर्मूले सीख जाएंगे। इसमें आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सारे जनरल फॉर्मूले एक ही चीज से आप सीख जाएंगे। तो देखो बेटा एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। अब एल्किल हैलाइड अपन ने कैसे बनाया, देखो आओ बेटा यहां पर मैंने आपको बताया कि इससे एक हाइड्रोजन उठाया मैंने और इसमें क्या अटैच कर दिया बेटा, हेलोजन। तो क्या करेंगे अपन, CnH2n प्लस 1, CnH2n प्लस 1 हो गया, और साथ में ही आपने इसमें क्या जोड़ दिया, X, हेलोजन। ये क्या जोड़ दिया बेटा, हेलोजन जोड़ दिया। तो ये जनरल फॉर्मूला किसका हो गया, अगर मैं आपको और बताऊं, CnH2n प्लस 1 और X। ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपके पास किसका बेटा, ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपके पास में एल्किल हैलाइड का। ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपके पास एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। इनका सामान्य सूत्र ये हो गया CnH2n प्लस X, हेलोजन इसमें अटैच कर दिया और हाइड्रोजन एल्केन से आपने हटा दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, तो देखिए बेटा ये तो अपने को पता चला कि हेलो एल्केन क्या होते हैं या हेल्किल जो हेलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला अपने को पता चला, अब अपन बात करते हैं कि जो एल्किल हेलाइड है उनके जो क्लासिफिकेशन है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, उस वर्गीकरण की बातें करेंगे अपन। एल्किल हेलाइड का, एल्किल
एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जिसको अपन बोलते हैं कि एल्किल हैलाइड का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो किस प्रकार से करते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन का तरीका है इसमें, वो है बेटा हेलोजन की संख्या के आधार पर, हेलोजन की संख्या के आधार पर, हेलोजन की संख्या के आधार पर, कि हेलोजन की संख्या के आधार पर आप एल्किल हैलाइड को कैसे क्लासिफाइड करते हैं। तो देखिए बेटा, हेलोजन की जो संख्या है उसके आधार पर अपन इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर किसी एल्किल हैलाइड में, अगर किसी एल्किल हैलाइड में हेलोजन की संख्या 1 है तो उसे मोनोहेलाइड, अगर 2 है तो डाईहेलाइड, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्राहेलाइड, और अगर उससे भी ज्यादा है तो उसे पॉलीहेलाइड कहते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं CH3X, X का मतलब हेलोजन, अगर नेक्स्ट करें CH2, CH2, X और X, देखिए बेटा यहां हेलोजन की संख्या के आधार पर अगर संख्या 1 है, एक संख्या है, एक संख्या में हेलोजन है तो उसे आप कहते हैं बेटा मोनोहेलाइड, मोनोहेलाइड, उसे आप मोनोहेलाइड कहते हैं, वो मोनोहेलाइड कहलाता है। अगर संख्या आपके पास संख्या दो संख्या है हेलोजन की, दो संख्या है हेलोजन की, तो आप उसे कहते हैं डाईहेलाइड। क्या कहते हैं बेटा? डाईहेलाइड। आसानी से समझने की बातें हैं, डाईहेलाइड उसे कहेंगे। लेकिन जब डाईहेलाइड जो होता है उसके टाइप्स हो जाते हैं फिर, क्योंकि डाईहेलाइड में हेलोजन आपको मैं बताऊंगा कि डाईहेलाइड के टाइप्स क्या होते हैं। वो देखिए कि जब हेलोजन दो ही हो लेकिन वो अलग अलग तरीके से हो तो डाईहेलाइड के भी टाइप्स हो जाते हैं आपके पास। वो कैसे बेटा? वो ऐसे कि जब हेलोजन एक ही परमाणु पर हो, जब हेलोजन एक ही परमाणु पर हो तो उसे कहते हैं जैम डाईहेलाइड, जैम डाई हेलाइड, जैम डाईहेलाइड। और अगर हेलोजन जो परमाणु है वो पास पास वाले कार्बन पर हो, नियरेस्ट कार्बन पर हो, हेलोजन परमाणु पास वाले कार्बन पर हो, तो उसे कहते हैं विस डाईहेलाइड, उसे कहते हैं विस डाईहेलाइड, उसे विस डाईहेलाइड कहते हैं आप। और एक पॉसिबिलिटी हो गई कि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर हो, और एक पॉसिबिलिटी हो गई कि एक हेलोजन पास पास वाले पे दो हेलोजन परमाणु आपके पास हो, और दूसरी जो व्यवस्था होती है वो 3 या इससे ज्यादा की जो कार्बन श्रृंखला होती है उनमें देखी जाती है कि जो कोने पर, अगर अपन बात करेंगे जब कोने पर आपके पास हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, कार्बन श्रृंखला के कॉर्नर पर हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, तो इसे नाम दिया जाता है अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड, इसे अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये डाई हेलाइड्स है। कई बार आपको पूछ भी लिया जाता है डाई हेलाइड्स में, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें दे देता है वो कि इनमें से डाई हेलाइड कौन सा है, या इनमें से जेम डाई हेलाइड कौन सा है, इनमें से विस डाईहेलाइड कौन सा है। तो ये सामान्य जानकारी डाईहेलाइड की। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो जब हेलोजन 3 हो तो इसे आप ट्राईहेलाइड कहेंगे, इसे आप ट्राईहेलाइड कहेंगे। हेलोजन की संख्या 3 हो तो इसे ट्राईहेलाइड। और जब हेलोजन चार की संख्या में हो
तो इसे आप कहेंगे क्या, इसे आप नाम दे देंगे बेटा टेट्राहेलाइड। जैसे अगर मैं बात करूं इसे टेट्राहेलाइड का नाम दे देंगे आप, और इससे ज्यादा हो तो उसे पॉलीहेलाइड नाम दिया जाता है। अगर इससे भी ज्यादा हो तो उसे नाम दिया जाता है बेटा पॉलीहेलाइड। तो ये जो हेल्किल हेलाइड का वर्गीकरण था, ये हेलोजन की संख्या के आधार पर था कि जब हेलोजन परमाणु एक हो तो उसे मोनो, दो हो तो उसे डाई, डाई में भी तीन, जेम डाइहेलाइड, विस डाइहेलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड, और जब तीन हो या चार हो और इससे ज्यादा हो तो उसे पॉलीहेलाइड क्या किया जाता है बेटा, नाम दिया जाता है, उसे पॉलीहेलाइड नाम दिया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो देखिए बेटा दूसरा प्रकार का जो क्लासिफिकेशन होता है वो CX कार्बन हेलोजन जो आबंध होता है, CX आबंध के दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है बेटा इसका। एल्किल हेलाइड का ये दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है जिसमें CX बंध के कार्बन परमाणु, CX बंध के कार्बन परमाणु में संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर कार्बन हेलोजन जो बंध है उसके कार्बन परमाणु में संकरण के आधार पर, कार्बन हेलोजन जो परमाणु है उसके में कार्बन जो परमाणु होता है उसके संकरण के आधार पर। देखो इसमें भी अगर अपन बात करते हैं तो दो प्रकार का होता है कि जब CX बंध का जो कार्बन है, CX बंध का जो कार्बन है, अगर वो कार्बन क्या हो, sp3 संकरित हो, CX बंध का जो कार्बन परमाणु है वो sp3 संकरित हो, और अगर अपन बात करते हैं जब ये sp2 क्या हो, ये sp2 संकरित हो, या तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच हुई है वो sp2 हो या फिर वो क्या हो, sp3 संकरित हो। अगर अपन बात करेंगे sp2 और sp3 और sp2 संकरण की अगर अपन बात करते हैं, तो मैं थोड़ी सी आपको बेटा संकरण की एक इजी ट्रिक बता देता हूं। संकरण का किसी भी यौगिक जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उसमें किसी परमाणु का संकरण अगर अपने को ज्ञात करना होता है, उसकी आसानी सी ट्रिक है, संकरण की आसान ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, संकरण की आसान ट्रिक, बहुत इजी ट्रिक है। आप कैसे किसी भी परमाणु में संकरण का निर्धारण करते हैं, आप कैसे भी किसी परमाणु में संकरण का निर्धारण करते हैं, तो देखिए बेटा जैसे मुझे इस कार्बन परमाणु में जिसने चारों वैलेंसी अपनी सिंगल बॉन्ड से पूर्ण की रखी है, कंप्लीट कर रखी है, और ये 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड आपको यहां नजर आ रहे हैं, यानी सिंगल बॉन्ड आपको यहां नजर आ रहे हैं। तो अगर किसी कंपाउंड के चारों ओर अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उसमें अगर अपन बात करते हैं तो संकरण हो जाता है sp3, 4 सिग्मा। कितने सिग्मा, उसमें अगर 4 सिग्मा बंद हो जाएंगे तो वहां संकरण हो जाएगा कौन सा, sp3। ये भी बताऊंगा मैं थोड़ा सा आपको। अगर किसी कार्बन परमाणु में देखो, अगर अपन बात करते हैं कोई कार्बन परमाणु है जो 2 सिंगल है और 1 डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल है और 1 क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है, तो इसमें अगर अपन बात करते हैं ये सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया, और डबल बॉन्ड जो होता है उसमें एक तो पाई होता है और एक होता है बेटा सिग्मा। तो यहां 1 2 और 3 सिग्मा होते ही sp2 संकरण हो जाता है। कौन सा हो जाता है बेटा, sp2 संकरण हो जाता है। और अगर अपन बात करते हैं जैसे ये कार्बन परमाणु है, यहां ये कार्बन परमाणु है आपके पास, तो यहां ये 1 सिग्मा बंद हो गया। कौन सा हो गया जी, 1 सिग्मा बंद हो गया। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है, जब त्रिबंध होता है आपके पास, तो त्रिबंध में एक तो होता है सिग्मा और 2 होते हैं बेटा पाई। तो कुल मिलाकर इस कार्बन में अगर आप देखना चाहेंगे
बहुत इजी ट्रिक है बेटा, और संकरण का निश्चित मानकर चलिए ये आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे आपकी नीट हो, जेई हो, चाहे आपकी स्कूली एग्जाम हो, जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में संकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। बहुत मतलब क्वेश्चनों की भरमार रहती है संकरण से रिलेटेड। और ये अगर संकरण अपन जानते भी नहीं है ना, तो संकरण के कारण अपने को काफी नॉलेज रुका रह जाता है, या काफी चीजें अपन समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको साइड में लेके आपको ट्रिकी रूप से संकरण बताया है। तो sp3 sp2 और ये 2 सिग्मा हो गए, तो कौन सा हो गया बेटा? sp। इसका मतलब अगर सिग्मा 4 होते हैं तो sp3, सिग्मा 3 होते हैं तो sp2, और अगर सिग्मा 2 हो जाते हैं तो कौन सा संकरण हो जाता है बेटा? आपके पास sp संकरण हो जाता है। अब जैसे मैं अगर बात करूं कि जैसे ये OH समूह होता है अपना एल्कोहल का, OH समूह होता है अपना एल्कोहल वाला, तो अब कोई बार कहेगा कि सर इसमें कौन सा संकरण होगा? बिल्कुल बेटा, इसको भी आपको समझाया जाएगा, इसको भी आपको बताया जाएगा। एक्चुअली में देखो, आप एक सिग्मा ऑक्सीजन ने यहां बना रखा है, एक सिग्मा यहां बना रखा है, ये तो आपको साफ नजर आ रहा है कि ये सिंगल बॉन्डेड है, तो सिग्मा बॉन्ड आपके पास फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन आपको यहां 2 लोन पेयर, जिन्हें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर कहा जाता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहां दिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक जो लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर, एक जो लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर को अपन एक सिग्मा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भैया? एक लोन पेयर को एक सिग्मा। ये लो जी, बस ये आपके संकरण की सारी ट्रिकें यही पूरी हो गई कि अगर अपन बात करेंगे कि जो लोन पेयर है उसको एक सिग्मा, तो देखो 1 2 3 4, तो इस ऑक्सीजन के चारों ओर अगर अपन बांध करें 4 सिग्मा हो गए, तो 4 सिग्मा होते ही कौन सा संकरण हो जाता है बेटा? sp3। तो हाइड्रोक्सी समूह या जो एल्कोहल का जो एल्कोहलिक समूह होता है, उसका जो ऑक्सीजन परमाणु होता है, उसमें कौन सा संकरण हो जाता है? उसमें संकरण हो जाता है बेटा sp3। ऐसे ही देखो बेटा, जैसे अपना समूह होता है कीटोन, ये कीटोनिक कार्बोनिल समूह कीटोन, अगर बात करते हैं इसकी, तो इसके कार्बन में कौन सा संकरण? तो आप साफ देख रहे हैं बेटा कि 1 2 3 सिग्मा हो गए। कितने हो गए? 3 सिग्मा हो गए। मैं बिल्कुल क्लियर लिख रहा हूं बेटा, एक डबल बॉन्ड में, फिर बता रहा हूं मैं आपको, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। तो यहां 1 2 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा होते ही कौन सा हो गया बेटा? sp2 संकरण हो गया। कौन सा हो गया भाई? sp2 संकरण। और यहां से आपको देखने पर यह भी पता चलेगा कि जो एल्केन होती है उसमें sp3 होता है, जो एल्कीन होती है उसमें sp2 होता है, जो एल्काइन होता है उसमें कौन सा संकरण होता है बेटा? sp संकरण होता है। अगर मैं आपको आगे ले चलूं इसी में, जो अपना कार्बोक्सिलिक समूह होता है COOH, उसका जो कार्बन होता है उसमें भी संकरण बेटा कौन सा होता है? 1 2 3, 3 होते ही कौन सा हो गया? sp2 संकरण हो गया। कौन सा संकरण हो गया बेटा? sp2 संकरण हो गया। तो ये मैंने आपको बेसिक सी एक संकरण की बेसिक जानकारी दी, एक ट्रिकी रूप बताया मैंने आपको संकरण का, कि आप संकरण का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। मैं आपको लगातार इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत ट्रिकी रूप से, बहुत इजी वे में केमिस्ट्री आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो मेरा आप सभी व्यूअर से, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि इसको आगे से आगे तक बच्चों को कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल पाए, इसको आगे से आगे बढ़ाने का काम मैंने आप सबको दे रखा है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। तो देखो बेटा, CX बंध के कार्बन परमाणु में संकरण के आधार पर, तो कार्बन परमाणु में अगर संकरण sp3 है और sp2 है, तो जब sp3 होता है, देखिए बेटा, जब sp3 होता है तो इसके प्रकार फिर अलग अलग आ जाते हैं। इसमें एक प्रकार हो जाता है आपके पास एल्किल हैलाइड। कौन सा हैलाइड हो जाता है रे बेटा? एल्किल हैलाइड। इसमें एल्किल हैलाइड हो जाता है, ये एल्किल हैलाइड हो गया। दूसरा जो प्रकार हो जाता है वो हो जाता है एलिलिक हैलाइड। हैलाइड, एलिलिक हैलाइड।
एलिलिक, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक जो हैलाइड होता है नीट में, इसका पिछले साल ही एलिलिक हैलाइड से रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड नीट में क्वेश्चन भी आया आपके। थर्ड की अगर अपन बात करते हैं तो वो होता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ये थर्ड है इसका टाइप, बेंजाइलिक हैलाइड। और जो sp2 होता है उसमें आपके पास होता है वाइनिल या विनाइल जिसे अपन कहते हैं, विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। दूसरा होता है हेलो एरीन, हेलो एरीन ले लो एक, हेलो एरीन। और दूसरा होता है वाइनिल, वाइनिल हैलाइड। तो संकरण के आधार पर मैं आपको बता देता हूं, संकरण के आधार पर जो एल्किल हैलाइडों का या अपन एरिल हैलाइड जो अपने हैं उनका अगर अपन वर्गीकरण कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाहर मौसम में काफी ह्यूमिडिटी है, लगातार बारिश भी चल रही है। अब देखिए बेटा, ये मैंने दो वर्गीकरण आपके सामने लिख रखे हैं, sp3 संकरण वाला और एक लिख रखा है आपका sp2 संकरण वाला। तो देखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन। पहला जो है इसका एल्किल हैलाइड, जो आपको स्टार्टिंग में ही मैंने पढ़ाया, एल्किल हैलाइड। एल्किल जो हैलाइड होते हैं उनमें, इनमें हेलोजन परमाणु, परमाणु सीधा sp3 संकरित, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से सीधा sp3 संकरित कार्बन परमाणु से, परमाणु से जुड़ा होता है। sp3 कार्बन परमाणु से क्या होता है बेटा, जुड़ा रहता है। तो देखिए बेटा, CH3CH2X का मतलब हेलोजन, और मैं यहां हेलोजन यूज कर लेता हूं कोई, Cl क्लोरीन। क्लोरीन मैंने यूज कर ली, मैं इसको आपको और स्पेसिफाई कर रहा हूं बेटा, इजी वे में समझिए आप, रटने की केमिस्ट्री नहीं है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आराम से। तो ये देखिए बेटा, यहां इस कार्बन परमाणु में कौन सा संकरण हो गया, आपने ट्रिकी पढ़ा, अभी देखो सामने ही है कि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 2 3 और 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा होते ही कौन सा हो गया भैया, sp3 संकरण। तो जब sp3 संकरण से सीधा हेलोजन अटैच है, sp3 से सीधा हेलोजन अटैच है, तो जो कंपाउंड बने उन्हें आप क्या कहेंगे बेटा, एल्किल हैलाइड। उन्हें क्या कहेंगे बेटा, एल्किल हैलाइड कहेंगे। अब इसमें क्या होता है,
अब देखिए बेटा काम की चीज, ये आपके एल्कोहल में भी काम में आती है। यहां भी संकरण sp3 है, मतलब जहां हेलोजन अटैच हो रहा है उस कार्बन में कौन सा संकरण होना चाहिए? पहली बात तो ये sp3 संकरण होना चाहिए। अब अगर अपन बात करते हैं इसमें, तो देखिए इसमें जो हेलोजन परमाणु sp3 से तीनों में अटैच है, लेकिन अपन देखेंगे कि अब फिर इसको भी क्लासिफाइड है, इसको भी इसी क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफाइड कर रखा है। कैसे बेटा? वो ये है कि जब हेलोजन जितने डिग्री के कार्बन से जुड़ता है, जब हेलोजन जितने डिग्री के कार्बन से जुड़ता है, वो एल्किल हैलाइड उतने ही डिग्री का क्या कहलाता है बेटा? उतने ही डिग्री का एल्किल हैलाइड कहलाता है। जितने डिग्री के कार्बन से वो हेलोजन अटैच होता है, वो एल्किल हैलाइड उतने ही डिग्री का कहलाता है। अब कार्बन की डिग्री के बारे में थोड़ी सी मैं आपको हल्की सी जानकारी दे देता हूं, हल्की सी कार्बन की डिग्री के बारे में। डिग्री, कार्बन की डिग्री देखिए बेटा, कार्बन की डिग्री, कार्बन की जो डिग्री होती है वो ये होती है कि कार्बन जितने अन्य कार्बनों के साथ जुड़ा रहता है, सीधे जो कार्बन किसी अन्य जितने कार्बनों के साथ जुड़ा रहता है, वो उस कार्बन की क्या कहलाती है बेटा? डिग्री। जो कार्बन जितने अन्य कार्बनों के साथ जुड़ा रहता है, वो उस कार्बन की क्या कहलाती है बेटा? डिग्री कहलाती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन और ये कार्बन, बाकी वैलेंसी अगर कुछ नहीं होती है कार्बन की, तो आप सीधे हाइड्रोजन अटैच कर दिया करें, अगर कुछ नहीं कहा जाए आपको। तो यहां देखिए दो कार्बन की एक श्रृंखला बनाई मैंने। मैं कार्बन की डिग्री के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूं। तो कार्बन की जो डिग्री होती है उसमें देखो बेटा, ये कार्बन एक कार्बन से सीधा अटैच है। जो कार्बन जितने अन्य कार्बनों से सीधा जुड़ा रहता है वो उसकी डिग्री। तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री का कार्बन। ये कितने का हो गया? 1 डिग्री का कार्बन। ये दोनों की क्या होगी? 1 डिग्री। लेकिन अगर अपन बात कर लेते हैं जैसे ये है, तो यहां ये कार्बन 1 से जुड़ा हुआ, तो ये तो 1 डिग्री का हो गया। ये भी 1 से जुड़ा हुआ, तो ये भी कितना हो गया बेटा? 1 से। लेकिन ये जो कार्बन है ये 1 2 और 3 कार्बनों से सीधा अटैच है, तो ये इसकी क्या होगी? ये इसकी 3 डिग्री का कार्बन हो गया। ऐसे ही अगर अपन बात करें जैसे CH3 CH2 CH3, ये आपके पास मैंने एक कंपाउंड लिखा, तो इसमें ये जो कार्बन परमाणु है वो इससे 2 से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 डिग्री का कार्बन। ये कितने हो गए? 2 डिग्री का कार्बन। और ये हो गया आपके पास 1 डिग्री का कार्बन। तो जो कार्बन जितने अन्य कार्बनों के साथ गिरा रहता है, वो उस कार्बन की क्या कहलाती है बेटा? डिग्री कहलाती है। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन, और 4 डिग्री कार्बन भी होता है, क्योंकि एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो वो 4 अन्य कार्बनों के साथ क्या हो सकता है बेटा? जुड़ा रह सकता है। तो 4 डिग्री का कार्बन आपके सामने है, 4 डिग्री। ये 4 डिग्री कार्बन है। अब यहां पर अपन बात कर रहे हैं, तो ये जो कार्बन है ये 1 से जुड़ा हुआ है, तो यहां क्या है? 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन। ये कितने डिग्री का है? ये 2 डिग्री कार्बन। और ये क्या है भैया? देखो रे भैया, ये 3 डिग्री कार्बन। देखा? आई क्या बात समझ में? बिल्कुल बात समझ में आई होगी आपके, कि जो कार्बन की डिग्री मैंने आपको फिर से बता देता हूं। कार्बन जितने अन्य कार्बनों के साथ जुड़ा रहता है, वो उस कार्बन की क्या कहलाती है? वो उस कार्बन की डिग्री कहलाती है। वो उस कार्बन की डिग्री कहलाती है। अब यहां 1 से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब कार्बन की डिग्री के आधार पर ही इन एल्किल हैलाइडों को भी नाम दिया गया है। इसे कहते हैं आप प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या नाम दे दिया भैया? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। बहुत इजी वे में समझिए। और इस चैप्टर में मैं आपको ज्यादा बेसिक चीजें दूंगा, फिर उसके बाद आगे वाले चैप्टरों में ये बेसिक चीजें ही चलती रहती हैं, तो आपको और भी इजी वे में लगातार चीजें समझ में आएगी। तो ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड, और साधारण भाषा में, साधारण क्या इसको नॉर्मली कहते हैं अपन, 1 डिग्री प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है हेलोजन। आगे बढ़ा मैं, तो यहां आपके पास ये 2 डिग्री कार्बन से हेलोजन अटैच है। यहां कितने से अटैच है?
2 डिग्री कार्बन से हेलोजन क्या है बेटा, अटैच है 2 डिग्री कार्बन से, तो 2 डिग्री हो गया, तो इसे आप क्या कहेंगे, 2 डिग्री, क्या कहेंगे रे बेटा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। या फिर इसका नाम अपन और दे देते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। क्या नाम दे देते हैं इसको, द्वितीयक एल्किल, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो गया, ये आपके पास सेकेंडरी। ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो गया, इसे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कह दिया, या 2 डिग्री हो गया। ये जो है इसमें हेलोजन 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, उसको आपने नाम दे दिया बेटा क्या, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसका नाम है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, जिसे आप तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तृतीयक एल्किल, तृतीयक एल्किल हैलाइड। ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है, ये लो जी, ये तृतीयक एल्किल हैलाइड हो गया। तो जो sp3 कार्बन मैंने आपको बताया था, sp3 कार्बन के आधार पर मैंने जो क्लासिफिकेशन बताया था एल्किल हैलाइड, वो आपके सामने है। उसमें देखिए, ये पहला क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, ये पहला क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि कैसे sp3 संकरित कार्बन पर, जब संकरित कार्बन परमाणु से सीधा हेलोजन परमाणु जब sp3 से जुड़ा रहता है, तो उसे आप क्या कहते हैं बेटा, उसे आप एल्किल हैलाइड कहते हैं। और इसमें भी मैंने 3 और इसके डिवाइडेशन कर दिए कि कार्बन की डिग्री के आधार पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आपका है। आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा जो प्रकार है, इंपॉर्टेंट प्रकार है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार है इसका दूसरा, उसका नाम है एलिलिक हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है एलिलिक हैलाइड, उसे अपन कहते हैं। देखिए बेटा, ए डी एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। देखो, अब इस एलिलिक हैलाइड में क्या होता है, पहले परिभाषा सुनिए इसकी, कि एलिलिक हैलाइड में क्या होता है कि जो हेलोजन परमाणु होता है वो सीधे sp3 कार्बन से अटैच होता है, लेकिन sp3 कार्बन जो होता है उसके पास वाला जो कार्बन हो वो sp2 संकरित हो। sp3 से अटैच होता है, लेकिन उसके पास वाला जो कार्बन परमाणु है वो, अगर अपन बात करते हैं, वो sp2 संकरित हो। वो कैसा हो, sp2 संकरित हो। देखिए इस बात को समझिए, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जब x हेलोजन लिख दिया, जब हेलोजन x सीधे sp3 संकरित, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, परंतु पास वाला कार्बन परमाणु, पास वाला कार्बन परमाणु sp2 संकरित हो। इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार परीक्षाओं में मैंने बताया आपको, पिछले साल नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, sp2 संकरित हो, पास वाला sp2 संकरित हो, हेलोजन जो अटैच हो वो सीधे sp3 से हो, लेकिन पास वाला sp2। देखिए एग्जांपल से आपको और समझ में आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Pr, ये मैंने एक कंपाउंड लिख दिया, जिसमें आप देखिए बेटा, आप संकरण निकालना मैंने आपको सिखाया। इस कार्बन में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 हाइड्रोजन और है, तो सिंगल बॉन्डेड हो गए, तो 4 सिग्मा, 4 सिग्मा से ये sp3 हो गया। और इसमें देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 हाइड्रोजन और, तो 3 सिग्मा। बार बार लगातार मैं आपको बता रहा हूं, तो ये कौन सा संकरण हो गया यहां, sp2।
तो हेलोजन सीधा अटैच हो रहा है sp3 से, लेकिन पास वाला जो कार्बन परमाणु है, पास वाला जो कार्बन परमाणु है उसे आप क्या कहते हैं, वो sp2 संकृत होता है। तो ऐसे हेलाइड जो होते हैं उन्हें एलिलिक हेलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उन्हें एलिलिक हेलाइड कहते हैं। जैसे ये देखिए, यहां हेलोजन अटैच है इससे, लेकिन जो पास वाला कार्बन परमाणु है इससे अटैच है, और इसके पास वाला जो कार्बन परमाणु है ये कार्बन परमाणु है, यहां डबल बॉन्ड आ गया। तो यहां तो संकरण हो गया कौन सा? sp3, और यहां संकरण हो गया कौन सा बेटा? sp2। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये आपके पास एग्जाम्पल हो गए एलिलिक हेलाइड। मैं फिर बता देता हूं आपको, एलिलिक जो हेलाइड्स होते हैं उनमें हेलोजन सीधे sp3 संकृत कार्बन से अटैच होता है, लेकिन जो पास वाला कार्बन होता है वो कार्बन, उसके नियरेस्ट कार्बन, वो आगे पीछे दोनों तरफ हो सकता है, वो नियरेस्ट जो कार्बन होता है वो क्या होना चाहिए बेटा? नियरेस्ट कार्बन sp2 संकृत होना चाहिए। अब देखिए तीसरे प्रकार का, इसके क्लासिफिकेशन का, जो sp3 संकृत वाला है उसमें है बेंजाइलिक हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, पिछले साल भी एग्जाम में था। बार बार मैं आपको कह रहा हूं, इसीलिए मैं आपको ये बेसिक्स, बड़े डीपली बेसिक्स बता रहा हूं, जो बेसिक कंसेप्टों को क्लियर करते हुए इस चैप्टर को आगे तक बढ़ाएंगे। उसमें देखो बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड देखो, बेन ये रेडी रहता है पावर, है ना, को बंद कर लिया जाए, है ना। चलिए, तो बेंजीन देखिए बेटा, बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। बेंजीन के बारे में भी कुछ जानकारी आपको देते हैं। बेंजीन जो होता है का सामान्य या उसका जो फॉर्मूला होता है वो C6H6 बेंजीन का। बेंजीन में और बनाऊं, इसका एक स्ट्रक्चर और बनाता हूं मैं, इजी वे में समझेंगे बेटा आप, बहुत इजी वे में आपको मैं समझा रहा हूं आसानी से। में प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, कि इसका C H6 होता है, और तीन इसमें द्विबंध होते हैं, एक तो अल्टरनेट होते हैं, एकांतर क्रम पे होते हैं, तीन। इस प्रकार बेंजीन का प्रत्येक जो कार्बन परमाणु होता है वो sp2 संकृत होता है। कौन सा संकरण पाया जाता है बेटा? sp2 संकरण। अब जो बेंजीन है C6H6 में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक ऐसी संरचना प्राप्त होती है जिसमें एक संयोजकता उसकी क्या हो गई? वेकेंट हो गई, खाली हो गई, वैलेंसी आपके पास उसकी खाली हो गई, और उसका सूत्र आपके पास C6H5 और एक संयोजकता खाली हो गई। ये इस C6H5 को ही कहते हैं बेटा एरिल
या एरीन कह सकते हैं, और दूसरा नाम होता है इसका फेनिल। एरिल वलय, एरिल जो रिंग होती है, फेनिल भी इसे कहा जाता है, C6H5 फेनिल। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन को मैंने यहां से रिप्लेस किया और यहां कोई मैं एक एल्किल समूह है, या जैसे मेथिल अटैच कर दूं, कोई भी एल्किल समूह यहां अटैच कर दूं मैं एक इस पे, तो जैसे ही मैंने इस पे अटैच किया तो ये क्या हो गया, CS3। ये क्या हो गया बेटा, ये आपके पास CS3 हो गया, ये आपके पास CS3 हो गया। इस बेंजीन वलय पर एक एल्किल समूह का कार्बन युक्त समूह मैंने इस पे अटैच कर दिया। अब देखो, जब कोई बेंजीन वलय से आप सीधा कार्बन अटैच करते हैं, तो अगर अपन बात करते हैं जब कोई बेंजीन वलय से सीधा कार्बन अटैच करते हैं, उस कार्बन को आप नाम देते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या नाम देते हैं बेटा, बेंजाइलिक कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब बेंजीन वलय से आप सीधा कोई कार्बन, सीधा अटैच है, इससे साइड में नहीं है, सीधा बेंजीन वलय के पास अटैच है ये कार्बन, जिसे आपने क्या नाम दे दिया बेटा, बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन से जहां देखो, ये बेंजाइलिक कार्बन वो कार्बन जो बेंजाइलिक कार्बन में लिख देता हूं, बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा कार्बन, बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा कार्बन, बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा कार्बन, इसे आप क्या कहते हैं बेटा, बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है, आप देख रहे हैं यहां 3 हाइड्रोजन है, मैं इसको और अच्छे तरीके से लिख दूं, ऐसे लिख दूं इसको, तो आपको देखने को महसूस होगा कि कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। बेंजाइलिक वलय से जुड़ा कार्बन वो क्या कहलाता है, बेंजाइलिक कार्बन। और अब इससे यहां आपको देखने को मिल रहा है बेटा, ये 3 हाइड्रोजन हैं। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक जो वलय है, या बेंजीन जो वलय है, बेंजीन जो रिंग है, उससे जुड़ा कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है। और उन बेंजाइलिक कार्बन से जुड़े जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें बेंजाइलिक हाइड्रोजन, जाइलिक हाइड्रोजन, उन्हें क्या नाम दिया जाता है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। ये क्या कहलाएंगे बेटा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अब आप यहां आइए, जो अपना बेंजाइलिक हैलाइड था उस पे आइए। अब ये आपके पास एक बेंजीन और बेंजीन से एक समूह, मेथिल समूह मैंने अटैच कर रखा है। इसमें अगर अपन बात करें CH2H, तो अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन को मैं हटाऊं, ये हटाया बेंजाइलिक हाइड्रोजन, और यहां अटैच कर दूं मैं X, बेंजाइलिक हाइड्रोजन को हटाकर मैं कोई हेलोजन परमाणु अगर अटैच कर देता हूं, और आप देखिए इस बेंजाइलिक जो कार्बन है, ये बेंजाइलिक कार्बन है। पिछली साल ही बोर्ड की परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया आपके पास, पिछली साल ही बोर्ड की परीक्षा में, कि जो बेंजाइलिक हेलाइड्स होते हैं उसमें जो कार्बन परमाणु होता है, वो जिससे हेलोजन अटैच होता है, उसका संकरण कौन सा है। तो संकरण तो अपन ने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि इनका संकरण कौन सा होता है, sp3। कौन सा होता है बेटा, sp3 संकरण होता है। अब बेंजाइलिक हेलाइड बनेगा कब, जब बेंजाइलिक हाइड्रोजन को हटाकर आप बेंजाइलिक हाइड्रोजन हटाकर वहां क्या अटैच कर देंगे बेटा, हेलोजन अटैच कर देंगे, तो आपके पास इसका निर्माण हो जाएगा, आपके पास निर्माण हो जाएगा बेंजाइलिक CH2X। इसे कहते हैं आप बेंजाइलिक हैलाइड, ये कहलाएगा आपके पास बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा, ये बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा।
अब बेंजाइलिक जो हाइड्रोजन है उनकी भी मैं थोड़ी सी और जानकारी दूं आपको, बहुत अच्छी रोचक जानकारियां हैं आपके लिए सभी। ये बेंजाइलिक हैलाइड है ये। अब इसमें क्या होता है, कई बार क्या किया जाता है, ये आपके पास CH3 है, यहां से आपने एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन हटाया तो आपके पास एक स्ट्रक्चर ये ड्रॉ हुआ CH2। फिर अगर आपने एक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन हटाया तो आपके पास दो वैलेंसियां रिक्त हो गई। और अगर आपने फिर से एक और जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन थे उनको सबको ही हटा दिया आपने, तीनों वैलेंसी खाली कर दी, हटा दी, इसकी रिमूव कर दिया आपने। तो देखो बेटा, ये आपके पास, इसको तो अपन कह सकते हैं, इसका साधारण नाम अगर फेमस नाम है इसका टोलुइन। टोलुइन है इसका तो फेमस नाम। इसे कहते हैं आप बेंजिल, इसे कहते हैं बेंजल, और इसे कहते हैं आप बेंजो। बेंजिल, बेंजल और बेंजो, बेंजिल, बेंजल और बेंजो। तो यहां पर अगर क्लोराइड हो तो बेंजल क्लोराइड, ये बेंजिल क्लोराइड, ये बेंजल क्लोराइड, ये ट्राई क्लोरो बेंजो, या बेंजो ट्राई क्लोराइड भी कह सकते हैं आप इसको। तो इस प्रकार से ये टोलुइन से बेंजिल, बेंजल और बेंजो आपके पास क्या होता है, ऑब्टेन होता है। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। एक जो क्लासिफिकेशन था अपन ने, जो sp3 संकरण के आधार पर था, एल्किल हैलाइड था, एलिलिक हैलाइड था, और एक आपके पास बेंजाइलिक हैलाइड। तो इन सभी में कार्बन परमाणु में संकरण sp3 था। लेकिन यहां आपको बार बार अलग अलग देखना पड़ा कि बेंजाइलिक में, बेंजाइलिक कार्बन से हेलोजन अटैच होता है, साथ में ही एलिलिक में sp3 से अटैच होता है लेकिन पास वाला sp2 होता है, और एल्किल हैलाइड में सीधा ही अगर अपन बात करते हैं तो वो अटैच होता है आपके पास sp3 से, एल्किल हैलाइड में sp3 से अटैच होता है। दूसरे प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात अपन अगली अपनी कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पीजी फाउंडेशन से, जो आपको प्रोवाइड करवा रहा है विभिन्न प्रकार की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बीएससी और भी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अन्य परीक्षा उपयोगी सामग्री उपलब्ध करवा रहा है। धन्यवाद।